हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरा वो है 64 योगिनी साधना को सिद्ध करने के विधि विधान। पूरे विधि विधान आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तंत्र क्रिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग रहते हैं, तांत्रिक साधना करते हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि तंत्र क्षेत्र में ये 64 योगिनी या 64 योगिनी होते क्या हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो यदि हम इसको सिद्ध कर लें तो ये हमारे बहुत से कार्य, तांत्रिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं उसको आसान कर देते हैं और आसानी से बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं। जैसे कि कोई यदि हम तांत्रिक कार्य कर रहे हैं, कोई परेशान से लबरेज व्यक्ति हमारे पास आता है, अपनी परेशानियां बताता है, तो हम बहुत सारी लोगों की तकलीफ़ों को इन 64 योगिनी के माध्यम से हम उनकी तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं। हमारी खुद की लाइफ में भी, हमारे परिवार में किसी और लोगों को भी यदि कोई तकलीफ़ होती है तो हम इन 64 योगिनी के माध्यम से हम अपनी परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं और कुछ इच्छाएं हमारी हो तो उनकी पूर्ति भी कर सकते हैं। तो इस 64 योगिनी साधना का पूरा विधि विधान आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ये साधना जो है ये पूरा आपको पड़ेगा 51 दिनों की साधना है। ये 51 दिनों की साधना है और उसके बाद आपको 3 दिन की आहुति देनी है। इस तरह से समझा जाए तो ये पूरे 54 डेज की साधना हुई है। इनका 54 दिन की साधना हुई। अब इन 54 दिन की साधना का विधि क्या है ये आप समझ लें आप। और फर्स्ट बात ये है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और हाँ, जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसको बिल्कुल दबा दें, क्योंकि मैं देखा हूँ कि मेरे चैनल पे तो 90,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन देखता हूँ व्यूज़ के मामले में तो लगता है कि शायद उनके पास सब्सक्राइब तो किए हुए हैं, लेकिन शायद उनके पास जो नोटिफिकेशन है वो शायद नहीं पहुँच पा रही है। ये तो मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइब तो करें ही करें, लेकिन साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे, वो भी फ्री में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जान लें इसी पूरे विधि विधान। यदि आप जानने में रुचि रखते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो को देखते रहें। इसके लिए आपको जहाँ पर बैठना है, ये साधना आप घर में भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर बैठना है आपको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठना है आपको। अब एक तय कर लें कि आपको शनिवार के दिन तय कर लें कि शनिवार के आपको शुरुआत करनी है, साधना की शुरुआत। रात्रिकालीन साधना है ये। तो जहाँ पर भी आप निश्चित करें वहाँ पर भी बिल्कुल एकांत का माहौल हो, कोई आपकी साधना में आपके कोई डिस्टर्बेंस ना करे, कोई ध्यान भंग ना करे, जाप में कोई विघ्न बाधा उपस्थित खड़े ना करे। अपने सामने में एक लकड़ी की चौकी रख लें और लकड़ी की चौकी के ऊपर में एक लाल आसन बिछा दें। उसके ऊपर में एक तांबे का कलश रखें और उसके नीचे में आपको एक चमेली के तेल डला हुआ एक दीपक आपको जलानी है। साथ ही भोग के लिए आपको, मतलब भोग चढ़ाने के लिए भगवान के ऊपर या इस तरह के योगिनी के लिए आपको दूध से बने कोई भी मिठाई आपको रखना है वहाँ पर। दूध से बने मिठाइयाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, बर्फ़ी है और इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें आती है। आप वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ पे चढ़ाना है आपको। एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस साधना में स्पेशली, बाकी और साधना में तो लागू नहीं होता, लेकिन इस साधना में आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है। सुरक्षा घेरा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। रुद्राक्ष का जो माला होता है उसी का इस्तेमाल करना है। अब इतने करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको
जो गुरु मंत्र है उसका 108 बार जाप करनी है। उसके बाद आप गणेश मंत्र का आपको 108 बार जाप करनी है। फिर शिव जी के जो मंत्र है उसका आपको 108 बार जाप करनी है। उसके बाद जो मंत्र मैं बताऊंगा इस वीडियो के आखिरी में, उस मंत्र को आपको 11 माला जाप करनी है प्रतिदिन। इस साधना में आपको शुद्धता का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको करनी है, मांसाहार से दूर रहनी है आपको, गलत आहार और विचार से दूर रहनी है आपको, गलत बातें, झूठ, मिथ्या बातें आपको अपनी ज़बान से नहीं इस्तेमाल करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और बिल्कुल कड़ाई के साथ करना है, मजाक के रूप में नहीं करना है आपको। अब इसको आपको 11 माला आपको जाप करनी है 51 दिन तक सामने में बैठकर। उसके बाद जो 3 दिन बचते हैं आपके, जिसमें आपको मैंने बताया है कि इसमें आहुति देनी है आपको, तो 3 दिन आपको 51 दिन जाप करने के बाद 3 दिन जो बचे हुए हैं उनमें आपको 11 माला से आपको आहुति देनी है। घी और शहद से आहुति देनी है। एक हवन कुंड बना लें, सूखे हुए आम की जो लकड़ियाँ होती है, पीपल की लकड़ियाँ होती है, इकट्ठा कर लें और उससे हवन कुंड में जला दें। उसमें घी शहद की आहुति देनी है आपको। अब इस तरह से जाप, उसके बाद समझ लो कि इससे आपकी सिद्धियाँ 64 योगिनी की सिद्धि हो जाती है। ये जो साधना बता रहा हूँ इससे आपको 64 योगिनी प्रत्यक्षीकरण तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन उनकी शक्तियाँ जो है आप अपने आसपास महसूस करेंगे और आप उनको अपनी मनोकामना बताएंगे तो बिल्कुल वो पूरा करेगी। इन शक्तियों को अपने आसपास बिल्कुल महसूस करेंगे आप। अब ये 54 दिन की साधना आपकी परिपूर्ण हुआ, उसके बाद आप जब भी 9 बार जाप करेंगे तो अपने आसपास उस शक्ति को महसूस करेंगे। या आपको कोई काम करवाना हो, कोई आपकी परेशानियाँ हो, उसको सॉल्व करना हो, सॉल्यूशन निकालना हो, तो आप 9 बार जाप करें और जाप करने के बाद अपनी जो मन में जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं, उसको बोल दें। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद में वो सारे कार्य ऑटोमेटिक संपन्न हो गए हैं। इस शक्ति का आप बिल्कुल एहसास कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। अब मंत्र समझ लीजिए, मंत्र को समझ लीजिए। मंत्र है ओम मद भक्तिं लभते पराम सर्वयोगिनी जगत मोहिनी लभत पराम। एक छोटा सा मंत्र है कि इस तरह से आप इस जाप को करके 64 योगिनी साधना की शक्तियों का आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।